हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। चैप्टर 1 चल रहा है, जैसा कि आप लोगों की पहले डेमो क्लास दिया जा चुका है। आज का हमारा दूसरा डेमो क्लास होगा। इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से फॉल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को हमने फॉल्ट को बताया, टाइप्स ऑफ फॉल्ट को बताया। फॉल्ट में हमने बताया ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बहुत ही डिटेल में बात किया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी फॉल्ट ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, ये भी पूछा जा सकता है। इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों ओपन सर्किट फॉल्ट की। इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, उसको आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, निश्चित ही आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलेगी, ठीक है। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर के एक समरी देख लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा उसको भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक। चलिए हम बात करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट को हमने बोला था सीरीज फॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे आप लोग, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट होता कैसे है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है वो टूट जाता है, तो उसे हम ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन मतलब कोई हमारा सर्किट होगा उसके खुलने से संबंधित होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, हम एक सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक केबल है, एक केबल ये है, एक मेरे पास ईयरफोन का केबल है, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, इस कंडीशन में अभी बोलेंगे हमारे कैसे हैं, ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। कैसे हैं, शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट का मतलब होता है दोनों टच हैं, ठीक है। अब दोस्तों ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। जैसे ही ये इसको कहने ओपन कहने का मतलब ये हमारा दोनों ओपन हो गया, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक गैप बना, इसी को हम बोल देते हैं हमारा ओपन हो गया सर्किट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ओपन सर्किट की जो बात थी ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ओपन सर्किट हम कैसे बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों ए फॉल्ट एक या एक से अधिक कंडक्टर के ओपन होने से घटित होता है, ठीक है। यानी ओपन सर्किट फॉल्ट तब घटित होगा जब हमारे एक या एक से अधिक कंडक्टर जो होंगे ओपन हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। और ओपन सर्किट फॉल्ट हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। कैसे कैसे, हमने पहला दिखाया है कि सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। ये सिंगल फेज यानी एक फेज हमारा RYB हमारे पावर सिस्टम में 3 फेजेस यूज किए जाते हैं और तीनों फेजेस पे हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब कई स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे सर एक और वायर होता है अर्थ वायर, लेकिन अर्थ वायर हमारा उसमें काउंट नहीं किया जाता भाई। फेज में हमारे कौन कौन से वायर हो जाते हैं, RYB। फेज हमारे कितने होंगे, 3, और अर्थ वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है, उनको हम अपने फेजेस में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे सिंगल फेज एंड 2 फेज आप लोग जानते होंगे, और 3 फेज भी जानते हैं आप लोग। 3 फेज में हमारा RYB आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज। 3 फेज का कहाँ पे यूज किया जाता है, आप लोगों के ट्रांसमिशन सिस्टम में। और दोस्तों सिंगल फेज का यूज कहाँ किया जाता है, आप लोगों के डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट की। तो सिंगल फेज में क्या होता है कि हमारा कोई एक फेज RYB में कोई एक फेज हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उसे हम बोल देंगे ये हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट है, यानी सिंगल ओपन सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। दूसरा हमारा है यहाँ पे, दूसरा हमारा है 2, यहाँ पे 2 फेजेस देख रहे हैं आप लोग, 2 फेजेस जो है हमारे ओपन हो गए हैं, तो इस स्थिति को हम बोल देंगे 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला 3 फेज हमारे होंगे, तीनों फेज में से कोई 2 कंडक्टर अगर हमारे टूट जाते हैं या खुल जाते हैं तो उस स्थिति को हम बोल देते हैं दोस्तों क्या, 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट बोल देंगे, ठीक है। अब एक और होती है स्थिति जिसे हम बोलेंगे 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट में दोस्तों एक चीज समझना होगा आप लोगों को कि यह फॉल्ट आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में 0.1% ही चांस रहता है कि 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है दोस्तों यही हमारा होता है
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 फेज का बात किया हमने, तो इसमें है क्या कि तीनों फेजेस हमारे देख रहे हैं ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं हमारे ओपन सर्किट के बारे में, क्या क्या चीजें और लिख ली जा सकती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे कि यह फॉल्ट केबल और ओवरहेड लाइन में ज्वाइंट या जंपर अभी आप लोग बताते हैं क्या होता है, जंपर्स के ओपन हो जाने से और सर्किट ब्रेकर के एक या एक से अधिक फेज के फेल होने से या फ्यूज के गलने के कारण ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वहां पे आप लोग जानते भी होंगे शायद कि वहां पे जंपर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जंपर्स का काम क्या होता है इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़ा रफ कॉपी पे, तो यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए हमारा ये आप लोगों के ट्रांसमिशन सिस्टम का ये हमारा एक मान लीजिए टावर हो गया। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया, कुछ इस प्रकार से हमारा टावर बना होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ये ऐसे होती है, एक लाइन हमारा ये अर्थ वायर होता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ वायर होता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक है, अब एक यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर ऐसे लगे होते हैं, बहुत सारे इंसुलेटर लगे होते हैं। ठीक, और इन्हीं इंसुलेटर से हमारे कंडक्टर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, इन्हीं इंसुलेटर से नीचे यहाँ पे हमारा कंडक्टर बंधा होता है, ऐसे हमारे कंडक्टर जाएंगे, सभी देख सकते हैं आप लोग, अभी दिखाता हूँ। ऐसे मान लीजिए हमारे 3 फेज जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक और हमारा यहाँ पे क्या लगा रहेगा, पोल लगा रहेगा, इसे टावर लगा रहेगा, पोल नहीं बोलेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आप लोगों को समझना होगा कि ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी सिस्टम बना होता पूरा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐसे फिर से हमारे क्या लग जाएंगे, इंसुलेटर लग जाएंगे। और इन्हीं इंसुलेटर से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमने टच करवा दिया, लेकिन जब यहाँ से हमारा और भी इंसुलेटर लगे होंगे, यहाँ पे लगाना होगा, तो यहाँ से हम एक जंपर वायर बोलते हैं, इस वायर को कुछ इस प्रकार से ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से हमारी आगे लाइन जाती है। अब डायरेक्ट करने से डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया, इसका भी कुछ कारण है दोस्तों। ठीक है, कि मान लीजिए अनबैलेंस कंडीशन हुई हमारे सिस्टम में, मतलब अनबैलेंस की कंडीशन बोल सकते हैं हम, कि आंधी तूफान जैसे ही हमारे सिस्टम या फिर इस पोल पे आंधी तूफान का कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों होता क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, ये टावर आपस में एक दूसरे को खींच लेंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत मतलब इस पे लोड होता है, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों आप लोग अपने घरों की जो आप लोगों के पोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको आप लोग इस प्रकार से नहीं समझेंगे। यहाँ पे बात की जाती है 33 kV और कितना 66 kV और कितना यहाँ पे 765 kV की बात की जाती है, 132 kV की बात की जाती है। तो ये बहुत हाई लेवल के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को आप लोगों को समझना है। हमारा सिंपल सा मतलब होता था, हमारे कहने का मतलब जंपर किसे बोलते हैं, तो यहाँ से एक कंडक्टर ले जाके यहाँ पे जो इस वाले लाइन में या इस वाले जो हमारे इंसुलेटर लगे होते हैं यहाँ पे टच कराया जाता है, जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं जंपर। और यही जंपर जब हमारे ओपन हो जाएंगे, यहीं से कहीं से ये जंपर यहाँ से ओपन हो गए, तो इसे हम बोल देंगे हमारे जंपर ओपन हो गए, तो यहाँ से भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब यही होता है कि हमारा एक सर्किट होगा जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात की जाती है सर्किट ब्रेकर के एक से अधिक फेजेस का ओपन होना। दोस्तों आप लोगों के सर्किट ब्रेकर आप लोगों के कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सब स्टेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब सब स्टेशन में जो भी सर्किट ब्रेकर यूज किए जाएंगे, अभी आगे आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर, डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पे हमारे फेजेस जो हैं ओपन हो रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ पे मैं एक और फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप लोग समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। मान लेते हैं मेरा ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एक हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है इसमें और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 फेज की सप्लाई आएगी, तो यहाँ पे हमारा 3 फेज हमारा जो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 3 फेज को जोड़ेंगे तो कोई एक फेज क्या हो जाएगा, यहीं से हम जैसे ज्वाइंट करते हैं, यहाँ मान लीजिए ज्वाइंट हो रहा है मेरा यहाँ पे, और यहीं से मेरा कोई एक या 2 फेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उस स्थिति को बोल देंगे क्या हो जाएगा मेरा, वो हमारा हो जाएगा एक हमारा सर्किट ब्रेकर का फेजेस का ओपन होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट का बात किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे फ्यूज का बात किया। फ्यूज कब गलता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा कि ओवर करंट जब फ्लो होती है दोस्तों, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट के फ्लो होने से क्या होता है, फ्यूज गल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, 3 कारण आप लोगों ने देखा कि इनके कारण क्या हो रहा है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो रहा है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है कि ओपन सर्किट फॉल्ट होने के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण आप लोग बता देंगे, जंपर्स के ओपन होने के कारण क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। फ्यूज के जलने से भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर के फेजेस के ओपन होने से भी ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे आप लोगों को फॉल्ट दिखाया गया है उसका सिंबल क्या होता है, फॉल्ट का सिंबल। तो फॉल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। ठीक है होता क्या है कि जहां पे आप लोगों का ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिखाया गया है, तो ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारा ये दोनों कंडक्टर जो है वो आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं, इसका पूरा समरी लेते हैं। इसका पूरा समरी में हम क्या ध्यान रखेंगे, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग हमारे 3 फेज वैद्युत प्रदोषों का एकल लाइन निरूपण है, यानी सिंगल लाइन में हम ध्यान रखेंगे कैसे कैसे हमने यहाँ पे इन सारी चीजों को ध्यान रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस या टाइप्स ऑफ फॉल्ट लिख लेंगे यहाँ पे इस साइड में, ये कॉलम्स में। अब ऐसे आप लोगों को नोट्स में बनाना होगा दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे वे में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला, पहला हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट आप लोगों को बताया था। फॉल्ट 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स को देखना होगा आप लोगों को, लेकिन हमने जो बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पूरे को देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों का नंबर ऑफ फेजेस में क्या हो जाएगा, फॉल्ट इन सिंगल फेज, फॉल्ट इन 2 फेज, फॉल्ट इन 3 फेज। हमारे 3 फेज की सप्लाई है, तो यहाँ पे हम 3 फेज के लिए ही देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में आप लोगों को बताया था कोई एक फेज हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आर वाले फेज में देख सकते हैं, या वाई वाले फेज में ही आप लोग दिखा सकते थे। ठीक है, या बी वाले फेज में आप लोग दिखा सकते, कोई एक फेज हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सिंगल फेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2 फेज में क्या हो जाएगा, अगर ओपन सर्किट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा कि 2 फेजेस क्या हो जा रहे थे, हमारे फॉल्ट हो जा रहे थे, मतलब ओपन हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फेजेस हमारे क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड में हमारा है 3 फेज फॉल्ट में क्या होता था दोस्तों, तीनों फेज हमारे ओपन हो जाते थे। किस कंडीशन में, ओपन सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में होता क्या था कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आप लोग समझ सकते हैं, कोई एक फेज होगा तो क्या उससे शॉर्ट होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब तक 2 कंडक्टर नहीं टच करेंगे या फिर एक पेन हमारा और आ जाए तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने की बात है कि अब ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको टच करवा दिए तो इसका मतलब शॉर्ट हो गया। ठीक, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आप लोगों को सिंपल वे में समझना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या सिंगल फेज के लिए हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तो बोल देंगे नॉट पॉसिबल इन सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज के लिए हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं 2 फेजेस में, तो क्या हमारे 2 फेजेस में फॉल्ट आ सकता है? जी हाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोलें सर ये हमारे मान लीजिए फेज 1 है, फेज 2 है, दोनों हमारे टच करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 फेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 फेज फॉल्ट में क्या होता है कि एक फेज दूसरे फेज में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 फेज फॉल्ट बोल देंगे। 3 फेज फॉल्ट में सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सी भाषा में बोलें तो क्या कहने की बातें हैं कि तीनों फेज आपस में सट जाएंगे, तो उसे हम बोल देंगे 3 फेज फॉल्ट बोल देंगे। ठीक है, या 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल देंगे, 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक, अब दोस्तों एक और फॉल्ट है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थ फॉल्ट में क्या होता है कि जैसे हम सिंगल फेज में बात करेंगे तो कोई एक फेज हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ से ग्राउंड हो जाएगा, चाहे हमारा आर होगा, चाहे वाई होगा, चाहे बी होगा। तीनों फेजेस में कोई एक फेज क्या हो जाएगा, अर्थ से ग्राउंड हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल फेज अर्थ फॉल्ट बोल देंगे। दोस्तों यही सिंपल से भाषा में मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं 2 फेजेस में फॉल्ट कैसे होगा अर्थ के लिए, तो आप लोग बोलेंगे सर कि 2 फेजेस जो होंगे हमारे आर वाई बी, तीनों फेज में से कोई 2 फेज हमारे क्या हो जाएंगे, अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे या ग्राउंड हो जाएंगे, दो फेजेस, तो उसे हम बोलेंगे 2 फेज अर्थ फॉल्ट बोल देंगे। ऐसे ही मैं बोलूं कि 3 फेज के लिए अर्थ फॉल्ट क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि तीनों फेज जो हमारे हैं आर वाई बी, तीनों फेज ये क्या हो जाए, अर्थ से हमारे क्या हो जाए, टच हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे 3 फेज अर्थ फॉल्ट बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, एक आता है हमारा कंबाइंड या मिक्स्ड फॉल्ट जिसे बोलते हैं कि हमारे उसमें अर्थ फॉल्ट भी हो जाएगा और ओपन सर्किट फॉल्ट भी हो जाएगा। तो ऐसी भी मतलब घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो चलिए जैसे मैंने बोला यहाँ पे आर वाई बी 3 फेज देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फेज में हमारा अर्थ फॉल्ट हो गया है, यहाँ पे हमारा उसी फेज में
ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक कंडक्टर टूटा भाई, ये हालांकि ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है हमारा ए वाला। ठीक है, कि सिंगल फेज क्या हो जाएगा, कंबाइंड मिक्स्ड फॉल्ट जिसे बोलेंगे, कंबाइंड फॉल्ट या मिक्स्ड फॉल्ट बोल देंगे, तो बहुत कम देखने को मिलता है। मान लीजिए कि एक हमारा कंडक्टर है, एक फेज है, वो पहले अर्थ में टूट के गिरा, अर्थ पे गिर गया। अब दोस्तों फिर से कहीं पे क्या हुआ, फिर से हमारा क्या करेगा, टूट के ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी बीच वाला जो कंडक्टर होगा वो फिर गिर जाएगा। ठीक, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि देखने को ही नहीं मिलता। दोस्तों ये फॉल्ट तो आप लोग देख सकते हैं कि हो सकता है कभी रेयर कंडीशन में कि एक फेज हमारा तो मान लीजिए ओपन हो जाता है और एक फेज क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे टू फेज कंबाइंड फॉल्ट या मिक्स्ड फॉल्ट बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोस्तों कि दो फेजेस हमारे ओपन हो जा रहे हैं और एक फेज हमारा अर्थ हो जा रहा है, तो उसे हम बोल देंगे क्या बोल देंगे भाई, थ्री फेज कंबाइंड फॉल्ट बोल देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों से बात करेंगे, चैप्टर 2 होगा जो, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है आप लोगों का स्विच गियर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले होंगे हम लोग स्विच गियर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में क्लास को कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी मिनिमल फीस में आप लोगों को कहीं भी ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल पाएंगी। आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर को जल्दी से आप लोग उसका लाभ उठाइए दोस्तों, और जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डेमो क्लास होगी जो हमारी अब मशीन की स्टार्ट होगी। अब इसका चैप्टर 2 जो है आप लोगों को ऐप पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।